नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है दोस्त। ये चेहरे पर जो मुस्कान है ये आपकी देन है। मैं दोस्त बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो रिस्पॉन्स जब पॉजिटिव आता है, आप सब जब कमेंट्स करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरी ताकत जो 4 गुना बढ़ जाती है। आप सभी के लिए वीडियोज़ बनाना दोस्त मैं रात दिन एक कर देता हूँ, चाहे नींद आए या ना आए। जो डॉक्टर ने कहा है आप चश्मा लगा के सिस्टम पे बैठो, चश्मा लगा के दोस्तों बैठता हूँ तो आँख दर्द हो जाती है। चश्मा खोल के दोस्त आप सभी के लिए आज मैं काम कर रहा हूँ और आपको अब 4 दिनों में दोस्त ये मेरे को पूरा सिलेबस ख़त्म करवाना है यार। 4 दिनों का हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले मैंने आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, दोस्त 11 चैप्टर्स हैं, अब 11 चैप्टर्स में से और सभी चैप्टर्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एनालाइज करके, जो आपके चैप्टर्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एनालाइज करके, और सबसे मेन बात यह है कि दोस्त इस बार 2022 के जो ऑफलाइन एग्जाम्स होने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट का दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आपके लिए आ गया हूँ। भैया पॉलिटिकल साइंस होना सेमेस्टर 6 के लिए दोस्त स्पेशली है, और या डीयू में हो या रेगुलर में हो, एस1 में हो, एनसीबैब में हो, इग्नू में हो, तो तमाम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरी एक खासियत ये होने वाली है, आज जो मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एक ही क्वेश्चन 2 या 3 अलग अलग तरीकों में पूछे गए हैं आप सभी से, लेकिन मतलब उनका एक ही है। यानी कि कहने का मतलब ये है, चाहे क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे, ये पूछ ले, उनका आंसर आपको एक ही लिखना है, जो मैं आपको देने वाला हूँ आंसर। और जो भी आपको मैं स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने नोट्स में दे दिए हैं दोस्त। नोट्स पेड है, आप रेफरेंस बुक्स पे शिफ्ट होगे, उससे अच्छा है आप नोट्स को लीजिए और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़िए, एग्जाम को निकाल दीजिए। नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्त, ये हमारे चैप्टर फर्स्ट से है। चैप्टर फर्स्ट से एक क्वेश्चन एग्जाम में आना कंपलसरी होता है, ये इससे एक क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आता है? आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन के प्रमुख, क्या दोस्तों, प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए। या तो ये आ जाएगा, या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विशेषताओं आपसे पूछा जाएगा, या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के उदय के संदर्भ में दोस्त विवेचना करना। इसी को सेम आप इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे देख सकते हो। देखो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सेम वही हमारा फॉर्मेट रहने वाला लिखने के लिए। सिंपल इंट्रोडक्शन कोटेशन के साथ, फ्लो डायग्राम चार्ट अगर आप बना सकते हो तो वो बनाइए। टू द पैराग्राफ में आंसर्स को आपको लिखना है। लास्ट में दोस्त आपको एवोल्यूशन या क्रिटिसिज्म करना है, और फाइनली आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिखना है। फिर जाके आपका ये वाला जो आंसर है वो सॉलिड बन पाएगा। दोस्त भारत के अंदर आधुनिक भारत के जो जनक है वो दोस्त राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। तो उसी टाइम से भारत का मॉडर्न पॉलिटिकल जो थॉट है वो स्टार्ट होता है दोस्त। इसका नाम ही सेकंड है, क्योंकि जो फर्स्ट था वो हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया है, अब हम सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड, जिसके अंदर हम राजा राम मोहन राय यानी कि मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करते हैं। और भारत का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो राजा राम मोहन से स्टार्ट होता है। तो दोस्त पहला हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डीपली में समझाने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस और ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले सालों में हर एक पेपर में आया हुआ है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीतिक धार्मिक अधिकारों पर राजा राम मोहन राय के योगदान का मूल्यांकन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया कि जो राजा राम मोहन राय हैं इनके थॉट बताने हैं आप सभी को, पॉलिटिक्स के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर और राइट्स के ऊपर। मेनली जो राजा राम मोहन राय हैं इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्त, वो राइट्स पे पूछे जाते हैं। तो राइट्स कौन कौन से हो गए दोस्त? रिलीजन्स हो गए, पॉलिटिकल हो गए, तो मेनली इस पे इन्होंने विचार दिया है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से घुमा के पूछा जाता है। कैसे? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक क्यों कहा जाता है? इसमें भी दोस्त जो आप इसमें लिखोगे यानी कि अधिकारियों के बारे में दोस्तों ने बताया, जैसे कि जब सती प्रथा खत्म करवाने में दोस्त इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, तो समाज सुधारों में दोस्त इनकी बात रही। तो इस तरीके से इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने की वजह से इनको आधुनिक भारत का जनक कहा गया। अब क्यों कहा गया, क्या इनके दोस्तों रीज़न थे, वो तो मैं आपको डीपली पढ़ाने ही वाला हूँ। एक ही क्वेश्चन पे पूरा समझा दूंगा तो पीछे के सारे क्वेश्चन रह जाएंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय पुनर्जागरण दोस्त, जैसे दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर पुनर्जागरण काल 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से बनाया गया, जब साहित्य पुस्तकों समाज के ऐसे विद्वानों के द्वारा समाज में लोगों को जगाकर परिवर्तन लाया गया, चेंजेस लाया गया। इसी में दोस्त सोशल रिफॉर्म का सबसे बड़ा नाम है, समाज में सुधार किया गया। उन्हीं में दोस्त पुनर्जागरण काल के अंदर राजा राम मोहन राय का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा समाज में सुधार करने के लिए।
राजा राममोहन राय के सामाजिक राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी आपको समालोचनात्मक व्याख्या करना है। तो जब आपसे आलोचनात्मक बोले तो सिर्फ क्रिटिसिज्म करना होता है, जब आपको समालोचनात्मक बोले तो आपको उसके अंदर पहले मूल्यांकन करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर आपको उसकी आलोचना करनी होती है। क्लियर है? तो समालोचनात्मक मतलब ये आपको पता होना चाहिए। इसी को दोस्त सेम मैंने आपको यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी बता दिया है। तो क्वेश्चन को दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इसकी मैंने स्लाइड्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस पर लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्त, या वेबसाइट पर पढ़ लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए सेम, और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हिंदू समाज के अंतर्गत जाति और लिंग पे रामाबाई के दोस्त विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है आपको, यानी दोस्तों क्रिटिसिज्म करना है आपको जो रामाबाई जी ने हिंदू समाज के जाति यानी कि दोस्त कास्ट और जो जेंडर पे अपने विचार दिए हैं। और मेनली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इनके ऊपर वो जेंडर और दोस्त कास्ट पे ही आता है। तो इस तरीके से इसको घुमाकर इस तरीके से पूछा जा सकता है। 17वीं शताब्दी के भारत में जेंडर संबंधी बाद दोस्त विषय जो रहे हैं उस पर रामाबाई के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। इसको और अलग तरीके से घुमाया जा सकता है। पंडित रामाबाई के संदर्भ में जेंडर की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। पंडित रामाबाई के अनुसार भारतीय समाज ज्ञान व परंपरा के आलोक में भारतीय स्त्री की स्थितियों का वर्णन करता है। आखिर रामाबाई के दोस्तों पूरे इंट्रोडक्शन से लेके आपको जो इनके जेंडर पे विचार है वो बताना है। देखो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे महिलाओं को राइट्स नहीं इतना था, और इनइक्वालिटी के दौर में इक्वलिटी की मांग इन्होंने ही भारत में सबसे पहले करी दोस्त, इसलिए रामाबाई इनके विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके दोस्त एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमाकर, क्या स्त्री मुक्ति से संबंधित पंडित रामाबाई के विचारों और चिंतनों का अवलोकन प्रस्तुत करें। समकालीन समय में पंडित रामाबाई के जेंडर संबंधित चिंतन की क्या प्रासंगिकता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे क्या रिलेवेंस है इनके जो थॉट्स है रामाबाई जी के, वो आपको बताना है। इसी को दोस्त सेम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दे दिया है। तो जो भी आप क्वेश्चन बता रहोगे और इन टॉपिक को आपको लर्न करने का एक ही तरीका है। देखो विचार है ये थॉट्स है, आप इनको एज आ स्टोरी आप याद तो कर लोगे कि अच्छा राजा राममोहन की ये पूरी कहानी रही, उन्होंने ये अपने विचार दिया, रामाबाई की ये कहानी रही, उन्होंने अपने ये थॉट्स दिए अलग अलग टॉपिक्स पे। ये आप कोशिश करना इनको एक की पॉइंट्स में याद करना कि अच्छा पॉलिटिकल में इक्वलिटी की बात करी, राइट टू वोट की बात करी, प्रॉपर्टी की बात करी, पैट्रियार्कल सिस्टम के एंड की बात करी। अगर 4-5 पॉइंट्स अगर याद करते हो दोस्त, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़ कर आए हुए हैं, हम तो उन बच्चों में से हैं भाई। एक पॉइंट बता दे यार, बाकी तो अंदर का फुल खुद पील लूँगा यार, बस एक पॉइंट बता दे। उन बच्चों में हुआ करते थे यार, है हुआ याद है, भूल गए वो दिन? याद कर दोस्त 9th 10th 11th 12th के अंदर पीछे बैठे हुआ करते थे भाई, बस एक पॉइंट बता दे, अंदर तो मैं खुद ही लिख दूंगा। सेम दोस्तों वही कहानी है, टॉपिक का बस कंसेप्ट समझना है, बाकी तो दोस्त अच्छे से लिख ही देना है। बट इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सभी लोग इस बार एसएल वालों को सॉफ्ट दे दो, डीयू वालों को, यानी कि डायग्राम में आंसर्स को प्रेजेंट करके, और आंसर को इस तरीके से प्रेजेंट करो टीचर को ये लगे कि बच्चा ये पढ़कर कहाँ से आया है, इनको पढ़ा कौन रहा है यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद ने किस प्रकार भारतीय समाज को पुनर्जीवित किया। देखो अगर हम विवेकानंद जी को कवर नहीं करें टॉपिक में, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, टॉपिक ही अधूरा रह जाएगा हमारा। आधुनिक भारत के दोस्त ऐसे पुरोधार कह सकते हैं हम जिन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति को दुनिया भर के अंदर पहुंचाया। दोस्त 1893 के अंदर जब शिकागो धर्म सम्मेलन में दोस्त अमेरिका गए, जब भारतीय कहीं ने दोस्त नाम रोशन किया वहाँ पर जाके, अमेरिका के भाइयों और बहनों, पूरी अमेरिका दोस्तों गूंज उठी। तो विवेकानंद जी के विचार धर्म पे बेसिकली पूछे जाते हैं, और इनका जो आदर्श समाज था इस पे क्वेश्चन आता है, यानी कि जो आइडियल सोसाइटी विवेकानंद जी जैसे सोसाइटी बनाना चाहते थे उस सोसाइटी के बारे में आपको पूरा बताना होगा इसके अंदर। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़रूरी भी है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी है। विवेकानंद जी के बारे में जनरली हम सब जानते ही हैं, और वो आइडियल सोसाइटी इस पर इनको बताना है विचार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भारतीय समाज में सुधार संबंधी स्वामी विवेकानंद के विचारों की संक्षेप में दोस्तों व्याख्या करना है। वही सेम हमारा क्वेश्चन चल रहा है, बट उसको हम और एलोबरेट कर रहे हैं कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है। जाति व्यवस्था के बारे में विवेकानंद जी के दोस्तों विचार बताना है। विवेकानंद पर रामकृष्ण परमहंस, दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके गुरु हुआ करते थे, कौन? रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु हुआ करते थे। तो प्रभाव क्या क्या पड़ा स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, इनका प्रभाव ये बताना है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में स्वामी विवेकानंद जी के योगदान की चर्चा कीजिए। अब चाहे दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए या आपसे ये पूछा जाए, इन सभी का आंसर एक ही होगा जो मैंने आपको अंदर नोट्स में दिया हुआ है। अगर आप किसी रेफरेंस बुक्स में देखोगे तो पूरा इतनी मोटी मोटी बुक अलग अलग पढ़ना होगा, चाहे दोस्तों सोल की बुक हो, सभी जगह। बट मैंने दोस्त नोट्स में क्या किया, इन सभी क्वेश्चंस के एक ही आंसर बनाए हैं।
तो बस वही पढ़ कर जाना है। जैसे होता है क्लास 9th 10th में तो इंग्लिश में क्या करते थे हम, चैप्टर से भाई बस एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाते थे चैप्टर से बस। अब इस चैप्टर से नाम देखेंगे भाई, लास्ट लेसन है भाई, जल्दी जल्दी पेल दे, बस काम खत्म, तमाम हो जाता था। सेम वही तरीका मैंने यहाँ पे कर दिया है। एसएल वाले बच्चों के लिए दोस्त इतना ईजी कर दिया है, डंके के चोट पे कहते हैं तो फुल टू फुल मार्क्स आने वाला है। स्वराज पर गांधी जी के विचार आता ही आता है क्वेश्चन दोस्त। ये 8 क्वेश्चन आने हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्त। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ जाएंगे, बेड़ा वहीं पे दोस्तों पार हो जाएगा आप सभी का तैयार, ठीक है। तो गांधी जी का विचार बताना है स्वराज पे, यानी कि आज़ादी पे, जो हिंद स्वराज में पूरी विचार इनके 1909 में जो लिखेंगे, इस पे आपके दोस्त आज का रिलेवेंस है ये आता है। गांधी जी के विचार के जो रिलेवेंस है आज, ये तो जरूर आता ही आता है। तो रिलेवेंस मतलब जो उस टाइम इंपॉर्टेंस था उन विचारों की, क्या आज उन्हीं विचारों की आज भी इंपॉर्टेंस है, क्या उनका आज महत्व है, ये बताना होता प्रासंगिकता के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता पर गांधी जी के विचारों पर एक निबंध लिखना है हमें। पूर्ण स्वराज से आप क्या समझते हैं दोस्त, ये हमें बताना है। स्वराज को परिभाषित कीजिए, स्वराज के अलग अलग जो डायमेंशन है वो बताना है, आयाम। ग्राम स्वराज की दोस्त अवधारणा क्या थी, आज दोस्त पंचायती राज जो व्यवस्था है वो गांधी जी की ही देन है, उनका सपना हुआ करता था। गांधी की स्वराज की अवधारणा का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए दोस्त। इस तरीके से हमारे ये मेन क्वेश्चन है, गांधी जी व्यूज ऑन स्वराज आता है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, गांधी जी के व्यूज के जो फ्रीडम पे है, इनके जो स्वराज पे है मेनली, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन रहे पूर्ण स्वराज पे भी। तो ये यहाँ पे हो गए हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जाति व्यवस्था पर अंबेडकर जी के विचार। छोड़ मत देना भाई, टॉपिक आता ही आता है, ठीक है। जो टॉपिक्स बोलूँगा छोड़ने के लिए आप उसको छोड़ना, बट जो नहीं बोल रहा तो उसको करना ही करना है यार, ठीक है। आलोचनात्मक परीक्षण करना है आप सभी को। अंबेडकर के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, देखो अंबेडकर जी हैं भाई ये, जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है। टॉपिक छूट गया तो एक बहुत बड़ा पोर्शन छूट जाएगा हमारे से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, एग्जाम में पूछा ही जाता है अंबेडकर जी पे क्वेश्चन। या दोस्त अंबेडकर जी के विचार आपसे पूछ लेगा, या जाति उन्मूलन पे अंबेडकर के विचार पूछ लेगा आप सभी से, ठीक है। अंबेडकर जी के जो विचार है, एंड जो इनकी बुक थी दोस्त, एनहिलिएशंस ऑफ कास्ट, ये जो इनकी बुक है, इस बुक में इन्होंने अपने विचार दिए हैं कि किस तरीके से जाति व्यवस्था ने दलितों को एक सम्मान नहीं दिया और उनको एक बैकवर्ड तरीके से दोस्त बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ा। तो अंबेडकर जी के विचार पढ़ना बहुत जरूरी है यार। टैगोर राष्ट्रवाद को एक पूरी महामारी के रूप में देखते थे, तो इसको डिस्क्राइब करना है। राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद पर टैगोर तथा गांधी के जो विचार हैं उनकी तुलना करनी है दोस्तों आप सभी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र के टैगोर के जो राष्ट्रवाद के विचार हैं उसके संदर्भ में आपको मानववाद के दर्शन की विवेचना करनी है। रविंद्रनाथ टैगोर के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए दोस्त। इस तरीके से हमारे मेन क्वेश्चंस ये हो गए टैगोर वाले चैप्टर से, ठीक है। तो जो जिस तरीके से वो घूमा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदू राष्ट्रवाद पर सावरकर के विचार। अब आप सोच रहे हो यार इतने सारे दोस्त, मैं एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है आप सभी को। 11 चैप्टर है, 11 क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब 11 चैप्टर से मैं आपको 11 क्वेश्चन करवा देता हूँ दोस्त। उसमें से 8 क्वेश्चन एज इट इज सेम आपके एग्जाम में आएंगे। अब 8 चैप्टर्स में से आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन आपको आते होंगे, भाई ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ। भाई वही सबसे पहले करना जो आपको सबसे अच्छा आता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। टीचर एसएल के अंदर दोस्त कॉपी चेकिंग में पता क्या करते हैं, जो रेगुलर के टीचर होते हैं ना, डीयू को जो रेगुलर को बच्चों पढ़ाते हैं, वही एसएल को कॉपी चेक करने के लिए जाते हैं दोस्त। जब हम ग्रेजुएशन हुआ करते थे तो टीचर हमें आके बताया करते थे, अरे यार आज एसएल बच्चे कॉपी चेक करने के लिए गया, कोई ऊट पटांग लिख कर आ रहा है फर्स्ट पेज पे, कोई ऐसे लिख कर आ रहा है, मार्क्स कैसे देंगे उनको। बच्चों की बैग दे दिया करते थे, फिर कंपार्टमेंट आ गई, फिर फीस भरो है, एग्जामिनेशन फीस भरो, फिर एग्जाम पे बैठो। ऐसी गलती मत करना। आपको स्टार्टिंग के जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा इसको इतने धमाकेदार तरीके से लिखना है, जो आप बात करें 3 क्वेश्चन जो होंगे उसमें लपेट दो, बट स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन दोस्त ठीक से लिखना। ये ऐसा लिखिए, ट्रेडिशन चला रहा है ये सदियों से, ये ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्रवाद पर सावरकर के विचार लिखना है। सावरकर के दोस्त हिंदुत्व पर विचार और सावरकर के अनुसार हिंदू कौन है, ये विचार आपको। ये टॉपिक शॉर्ट नोट्स में आता है, जो शॉर्ट नोट्स होता है लास्ट का जो 8 क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही आता है। पिछले बार दोस्तों ये उसमें आ गया था, बट इस बार इसमें आने वाला है, तो चीज़ों को आप उसी तरीके से लीजिए। नेहरू के दोस्तों लोकतांत्रिक समाजवाद पे विचार पूछा गया। नेहरू जी सोशलिस्ट से काफ़ी प्रभावित थे। पंथ निरपेक्षता पे नेहरू के विचार दोस्त, मेनली जो नेहरू जी का विचार है वो दोस्त लोकतंत्र पे ही है, ऐसे सोशलिस्ट पे ही है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे। नेहरू का समाजवाद एक कपट है, आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कपट दोस्तों इसलिए कि जो असलियत में जो समाजवाद की अवधारणा है वो नेहरू जी की उससे बिल्कुल ही अलग अवधारणा है। तो इसके अंदर मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी जो आयोजना है उसकी आलोचना करना है आप सभी को, ठीक है दोस्त। तो ये हमारे रहे नेहरू वाले चैप्टर से क्वेश्चन। अब इस तरीके से दोस्त जो मेनली आपका लास्ट चैप्टर वो नेहरू ही है,
पूरे फर्स्ट चैप्टर से लेकर दोस्त 11 चैप्टर्स तक मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको अपने नोट्स में दे दिए हैं। आई होप आपको ये पता चल गया है कि कैसे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। नोट्स की एक खास बात ये हुई दोस्त, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन को 3 से 4-5 तरीके से जब घूम कर आने वाले हैं, मैंने आपको सभी तरीका बता दिया है। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए लिख कर वैसे ही आना है जैसा मैंने आपको अपने भी स्लाइड्स में दिखाया है। इस स्लाइड्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए हैं, इन सभी के क्वेश्चंस आंसर्स भी हिंदी मीडियम में स्पेशली दोस्त वो हमारे वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ से बच्चे हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्त नोट्स का लिंक नीचे दिया गया है यार, PDF को डाउनलोड कर लीजिए यार। 99 रुपीज़ का इस मेहनत को सफल करवाइए। नोट्स को दोस्त लिखने में हमें लगभग 6 से 7 महीने लग जाते हैं। टाइप करते करते पूरा मन पगला जाता है, पूरी टीम लगी रहती। तो जाइए दोस्तों नोट्स को ले लीजिए, बाकी वीडियो का वेट कीजिए। कल मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर धमाकेदार तरीके से। बड़ा मज़ा आने वाला है यार इस पेपर के अंदर, लास्ट पेपर है मज़ा करवा दूंगा आपका दोस्त। अब फिर आपको लगेगा बस पेपर के बाद तो कहीं बड़े पिकनिक पर जाना है, घूम के आना है। बंदी संदेश आज बहुत दिन से बात नहीं कर पा रहा हूँ, समझता हूँ आपका दुख दर्द, टेंशन मतलब यार। चलिए दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार भी बनाए रखना, मजाक दोस्तों अपनी जगह है बट पढ़ाई भी अपनी जगह है यार। नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।